सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें सरकारी नौकरी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अगर मिलनी है तो सरकारी नौकरी पाने का योग कितनी उम्र में मिलेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इस टॉपिक पर हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने डिटेल में बताया था, पर आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके उन्हीं सभी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर 3 तरीके बताएंगे जिससे कि आप सरकारी नौकरी के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे, आपको जानने में भी आसानी होगी। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देखिए इस प्रकार, उसके लिए आपको अपनी अनामिका उंगली देखनी है, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं। इसके नीचे बनता है सूर्य का पर्वत, जिसे सन माउंट भी कह देते हैं। और देखिए, अगर आपके सन माउंट से एक रेखा निकलती है इस प्रकार और आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जब ये दोनों रेखाएं यहाँ पर आकर मिल जाती हैं तो ये आपके सरकारी नौकरी के चांसेस को बढ़ा देती हैं, या फिर ये कहिए कि मनचाही नौकरी के योग को बना देती हैं। जिस भी बड़ी कंपनी में आप नौकरी पाना चाहते हैं, जिस भी पोजीशन पे आप पाना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर योग बन जाता है। पर कंडीशन ये होती है कि ये जो रेखा है दोष मुक्त होनी चाहिए, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो, या फिर अगर किसी प्रकार का कोई गैप है तो ये आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाती हैं। अगर आपको संपूर्ण तरीके से लाभ चाहिए तो ये रेखा कंप्लीट होनी जरूरी है, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। पर अब ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है, जिसे फेट लाइन कह देते हैं, वो शनि पर्वत तक जा रही है, पर इसमें से जो सूर्य पर्वत है यहाँ से एक रेखा निकलती है और आपकी इस रेखा के साथ मिल रही है, तो भी आपके जीवन में सरकारी नौकरी के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर जो चांसेस हैं 50-50 होते हैं, मतलब कि आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं, उसमें भी सफलता पा सकते हैं। पर अगर आपको सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर ये कहिए कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर आपके योग जरूर बनेंगे। पर अब ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में ना तो भाग्य रेखा दिख रही है, ना ही सूर्य रेखा दिख रही है, तो आप सरकारी नौकरी के बारे में कैसे जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पर निकल के आता है दूसरा तरीका। अगर आप इस सूर्य पर्वत पे देखते हैं, जैसे कि इस हाथ में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें रेखाएं जो हैं इस प्रकार से बनती हुई नजर आती हैं, और यहाँ पर बन रहा है एक फिश का साइन। और सूर्य पर्वत पे बनने वाला फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कह देते हैं, और कुछ लोग इसे पतंग की शेप का बारे में भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये निशान बन जाता है तो वो उस रेखा से भी ज़्यादा फायदा देता है जो कि आपको पहले बना के दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी मनचाही नौकरी या फिर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इस निशान से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, आपकी मनचाही पोजीशन पे आपको चांसेस मिल सकते हैं आगे बढ़ने के और सफलता हासिल करने के। पर इस निशान में भी वही कंडीशन निकल के आती है जो रेखा में थी, मतलब कि या तो ये बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें अगर कोई रेखा इस प्रकार से प्रवेश कर रही है या फिर इसे काट रही है, तो भी दोस्तों आपके करियर में उलझन बन सकती है, या फिर ये कहिए कि किसी प्रकार की कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, तो इस प्रकार की दिक्कत होने की वजह से आपको सफलता पाने में भी देरी हो सकती है। तो अगर आपको इस निशान का प्रॉपर फायदा चाहिए तो निशान कंप्लीट होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। पर अब हो सकता है कि आपके हाथ में ये निशान भी नहीं बन रहा है, तो आप सरकारी नौकरी के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्या आपको सरकारी नौकरी फिर नहीं मिलेगी?
क्या आपके चांसेस कम हो जाते हैं? नहीं, इसके बारे में एक और तरीका भी निकल के आता है दोस्तों, जिसके लिए आपको अपनी माइंड लाइन को देखना है, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक कंप्लीट माइंड लाइन बनी हुई है इस प्रकार से, मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर आपके हाथ में एक माइंड लाइन बन रही है और वो भी दोष मुक्त, मतलब कि बीच में से टूटी हुई नहीं है, तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी के चांसेस तो ज़्यादा होते ही हैं। इसी के साथ ये रेखा आपके जीवन में हायर स्टडी को भी दिखाती है, मतलब कि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ाई के दम पे ही आगे बढ़ते हैं और अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये जो माइंड लाइन होती है वो इस प्रकार से आधी अधूरी होती है या फिर वो नीचे की ओर चली जाती है, तो इसमें जो है चांसेस कम होते हैं। आपको जो रेखा देखनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब आपने 3 तरीके तो जान लिए जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी का योग प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा। पर अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो सरकारी नौकरी मिलेगी तो इसका योग हमें कितनी उम्र में प्राप्त होगा, मतलब कि कब योग बनेगा सरकारी नौकरी पाने का। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों के आपको अलग अलग क्राइटेरिया बता देते हैं। मान के चलिए कि आपके हाथ में रेखा बनी हुई है, जैसे कि आपको पहली रेखा बना के दिखाई थी, तो इस रेखा से जो योग बनता है वो 30 साल की उम्र से पहले बनता है, मतलब कि आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और आगे चलकर आपको मौका मिलेगा जरूर। पर मान के चलिए कि आपके हाथ में ये फिश का साइन बन रहा है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में और भी ज़्यादा जल्दी योग बना देता है, या फिर ये कहिए 25 साल की उम्र से पहले ही आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाने का योग प्राप्त हो जाता है। पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपके मन में सवाल होगा क्या फिर हमें इस निशान का फ़ायदा नहीं मिलेगा? तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये निशान जो है आपको फिर से फ़ायदा दे सकता है और वो फ़ायदा मिलेगा 5 साल के गैप के बाद, मतलब कि 30 साल की उम्र के बाद। तो अब की बार आपको तैयार रहना है, मौका नहीं चूकना है। इसके बाद आता है तीसरा तरीका, जिसमें आपको माइंड लाइन के बारे में बताया था। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, पर आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस हमें ज़रूर नज़र आते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में तो आपको मौका अवश्य ही मिलेगा, और अगर आपने मौका संभाल लिया तो कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताए 3 आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे को इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपनी इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।